अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और आज से हम फ्रीलांसिंग सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि फ्रीलांसिंग क्या होती है और किस तरह वर्क करती है, और फिर हम वेबसाइट्स को डिस्कस करेंगे कहाँ कहाँ पर हम कर सकते हैं। रिसेंटली एक मैंने पोल ऐड की थी अपने कम्युनिटी टैब में, और आप सब ने वोट ही फ्रीलांसिंग सीरीज पे किया कि यस करनी चाहिए। और अब मैं क्या चलें, इट्स द टाइम, क्योंकि मेरे चैनल पे फ्रीलांसिंग की वीडियोस बहुत कम हैं और मैं इसको बाकायदा तब स्टार्ट करना चाहता था जब मेरे पास थोड़ी सी कम्युनिटी हो। और आई थिंक ये बहुत अच्छा टाइम है इस वक्त, और आप लोग भी डिमांड कर रहे हैं। मुझे तकरीबन रोज़ ही मैसेज आते हैं, सर कब स्टार्ट हो रहा है, कब स्टार्ट हो रहा है। तो मैंने कहा चलें जी, इसको स्टार्ट करते हैं। तो आज है जी पहली एपिसोड, और ये काफ़ी ज़्यादा एपिसोड्स होने वाली हैं। इसको हम बाकायदा डिस्कस करते रहेंगे, जिसमें हम फाइवर, फ्रीलांसर, 99 डिज़ाइंस, अपवर्क और इस तरह की जो भी वेबसाइट्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा मैं आपको पैसिव इनकम की जो है ना एक प्लेलिस्ट दे चुका हूँ, जिसमें ग्राफिक रीवर का बताया आपको, और बड़ी सक्सेसफुल रही है। बहुत सारे लोगों ने अर्निंग भी स्टार्ट की है, अपनी आइटम्स भी अप्रूव करवाई हैं। तो अगर वो देखनी हो पैसिव इनकम के लिए, यानी आप पहले से फ्रीलांसिंग कर रहे हैं एंड यू वांट टू स्टार्ट पैसिव इनकम, तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा और यहाँ पर आई बटन होगा, वहाँ भी आप जाके देख सकते हैं। तो बात करते हैं जी सबसे पहले कि व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग या फ्रीलांसर एक इंडिपेंडेंट पर्सन है या कंपनी भी हो सकती है जो कि इंडिविजुअली काम करती है और किसी के अंडर नहीं काम करती। यानी कि जैसे कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और वो गवर्नमेंट के नीचे है, यानी गवर्नमेंट के अंडर काम करती है और उन्हीं के रूल्स के मुताबिक होता है एंड सो ऑन। तो फ्रीलांसर एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हो गया, ठीक है। आप हो सकते हैं, मैं हो सकता हूँ, कोई भी हो सकता है। यानी वो सेल्फ एम्प्लॉयड होगा और उसको किसी भी कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए हायर कर लिया जाएगा। फ्रीलांसर्स को मोस्टली दूसरी कंपनीज हायर करती हैं एज ए कॉन्ट्रैक्टर, और ये कॉन्ट्रैक्ट जैसे मैंने आपको बताया कि शॉर्ट टर्म भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, लेकिन कंपनीज की तरफ से दूसरे बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। पैसे तो मिल जाएंगे, यानी वो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया और उसके पैसे आपको मिल गए, लेकिन कोई और बेनिफिट्स जैसे मेडिकल होता है, या पाकिस्तान में जो है वो आपको होम रेंट भी मिलता है कईयों को अपनी तनख्वाह में से, तो वैसे बेनिफिट्स आपको नहीं मिला करेंगे। सो जो भी करना होगा, फ्रीलांसर ने जो कमाया होगा उसी में से उसने अपने मेडिकल एक्सपेंसेस या रेंट या जो भी उसने चीज़ बाय करनी है, वो सारा कुछ उसने अपनी इनकम से ही करनी है। सो अकॉर्डिंग टू रीसेंट स्टडी 4-5 सालों में फ्रीलांसर्स में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। यानी कि लोग जो हैं जॉब्स के अलावा या जॉब्स की बजाय फ्रीलांसर बनना ज़्यादा पसंद करेंगे। उसकी एक रीज़न है कि कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान, इंडिया एंड बांग्लादेश डॉलर्स में कमाएंगे तो आपको पता है कि डॉलर रेट की वजह से इनकम ज़्यादा लगती है या होती है। दूसरा ये है कि कंपनीज भी फ्रीलांसर्स को अब हायर करना पसंद करती हैं, यानी वो अपनी मर्ज़ी का बंदा चुन सकती हैं। उनसे छोटा काम करवाया, बड़ा काम करवाया, जो भी काम करवाया उसको हायर किया है। उसका अगर वो पसंद आता है तो उसके साथ कंटिन्यू करते हैं, अगर नहीं तो किसी और को हायर कर सकते हैं। सो दे हैव मल्टीपल ऑप्शंस। सो इस वजह से फ्रीलांसर्स की डिमांड बढ़ती जा रही है, और 2017 से लेकर अब तक मैंने देखा है कि फ्रीलांसर्स जो हैं बहुत रेशो में इंक्रीज हो रहे हैं। सो कुछ लिहाज से ये बेहतर भी है कि जो जॉब्स जहाँ पर नहीं, जिन कंट्रीज़ में मौजूद, वो लोग ऑनलाइन फ्रीलांसिंग करके अच्छे खासे पैसे बना रहे हैं और बना सकते हैं। सो इस सीरीज़ को स्टार्ट करने का मकसद ही यही है कि जो बिगनर्स हैं आप में से, जिनको नहीं पता कि ऑनलाइन अर्निंग कैसे करनी है, वो अपनी स्किल्स को यूज़ करते हुए हम फ्रीलांसिंग करते हुए डिफरेंट वेबसाइट्स पर अर्निंग कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि ये फ्रीलांसिंग वर्क कैसे करती है। फ्रीलांसर्स जो है पेमेंट रिसीव करते हैं इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। मसलन उनसे फॉर एग्जांपल एक बंदा है, वो आपसे लोगो डिज़ाइन करवाना चाहता है और आपको वो पैसे पे करके वो काम करवा सकता है। अब ये क्लाइंट किसी वेबसाइट से भी आ सकता है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ से भी आ सकता है, और डायरेक्टली भी अगर आपसे कोई कॉन्ट्रैक्ट करना चाहे तो वो कर सकता है। इसके अलावा डिफरेंट सोशल मीडिया की वेबसाइट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इस तरह की वेबसाइट से भी आप क्लाइंट्स को पकड़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री होनी चाहिए आपके काम की।
फ्रीलांसिंग वर्क कैसे कहती है, इसकी मज़ीद जो है एक सादा एग्जांपल जो मैं अक्सर देता हूँ अपने स्टूडेंट्स को, कि इट इज़ जस्ट लाइक ए मज़दूर। मसलन आप किसी मज़दूर को हायर करना चाहते हैं और आप उससे कहते हैं कि ये 1000 ईंटें आपने शाम तक फेंकनी है और मैं आपको 1200 रुपये, 1300 रुपये या 2000 रुपये दूंगा। तो वो एक शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि उसने इतनी अमाउंट की एवज़ आपको ये टास्क कंप्लीट करके देना है, और जैसे ही वो टास्क कंप्लीट करता है आपसे पैसे रिसीव करता है और कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है, वो अपने रास्ते और आप अपने रास्ते। सिमिलरली इसी तरीके से ऑनलाइन वर्क भी करता है। मतलब आप डिजिटल मजदूर बन जाते हैं एक तरह से, कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, इंडिविजुअली काम कर रहे होते हैं और आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं ऑनलाइन, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनको अप्लाई करके आप कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर सकते हैं। इसी तरह वो आपको काम असाइन करेंगे, वो टास्क आप कंप्लीट करेंगे और आपको पेमेंट मिल जाएगी। उसके बाद वो अपने रास्ते और आप अपने रास्ते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे जहन में ये आता है कि लोगों को फ्रीलांसिंग क्यों करनी चाहिए। सबसे पहले और सबसे बड़ी जो इसकी आप कह सकते हैं खासियत है, क्या आप अपने बॉस खुद हो सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है, मतलब आप जहाँ मर्जी बैठ के काम कर सकते हैं। आपको सिर्फ एक कंप्यूटर चाहिए और एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। ठीक है, अब तो वैसे भी इंटरनेट 4G काफ़ी हमारे मुल्क में चल रहा है अच्छा खासा, और आप जिस मर्जी कोने में बैठ जाए आपको अवेलेबल हो जाएगा इंटरनेट। और दूसरा ये कि आप अपनी मर्ज़ी के आवर्स सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं कि दिन के 4 घंटे ही आपने काम करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, उनको भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। मसलन आप शाम को बैठे हैं, 2-4 जॉब्स के लिए अप्लाई किया है और आर्टिकल राइटर हैं आप, या आप वकील हैं और कंसल्टेशन की सर्विस देना चाहते हैं, आप कंसल्ट करना चाहते हैं, ये लीगल एक्टिविटीज़ के बारे में बताना चाहते हैं या किसी को गाइड करना है, तो उसके लिए भी आप सर्विस यहाँ पर दे सकते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक के घंटे डिसाइड करके उनके ऊपर आप बैठ के अपना काम कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रीलांसर्स को अपनी अर्निंग के ऊपर फुल कंट्रोल होता है। मतलब जितना अर्न करेगा उसके पास ही रहेगा, और इट इज़ नॉट लाइक अ सैलरी कि आपको फिक्स ही अमाउंट मिलती रहेगी। आप कम भी कमा सकते हैं, आप ज़्यादा भी कमा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप ज़्यादा प्रोजेक्ट्स के लिए अप्लाई करेंगे और आपको ज़्यादा प्रोजेक्ट्स मिलते हैं तो ऑब्वियसली आपको अर्निंग ज़्यादा होगी। लेकिन अगर आप जॉब्स के लिए अप्लाई नहीं करेंगे तो फिर हालात आपके ज़रा आगे पीछे ही रहेंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़बरदस्त है कि अर्निंग आपकी आपके कंट्रोल में रहती है और सैलरी की तरह आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। हर वेबसाइट के अलग अलग रूल्स हैं कि आपको 7 दिन के बाद पेमेंट्स मिल जाएगी, 14 दिन के बाद पेमेंट्स मिल जाएंगी, उसके बाद आप उनको बैंक में विड्रॉ करवा लें और फिर आप उनको खर्च सकते हैं। हम में से अक्सर ऐसे लोग हैं जिन्होंने फ्रीलांसिंग से स्टार्ट लिया और फिर दूसरे लोगों को हायर करके एक एजेंसी फॉर्म की, और अब वो लोग पार्ट टाइम की बजाय फुल टाइम इस चीज़ को दे रहे हैं और फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स पकड़ते हैं और एज ए टीम उसको कंप्लीट करते हैं। और पहले वो छोटे प्रोजेक्ट्स पकड़ते थे, अब वो हज़ारों डॉलर वाले प्रोजेक्ट्स पकड़ के अपनी एजेंसी चला रहे हैं और लोगों को भी हायर कर रहे हैं और इस तरह जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी इंक्रीज़ कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि आप कितना अर्न कर सकते हैं, मतलब आप पर प्रोजेक्ट कितना चार्ज कर सकते हैं एंड सो ऑन। सो बेस्ड ऑन योर सर्विसेज या बेस्ड ऑन एनी सर्विस देयर आर फ्यू वेबसाइट्स जो कि $5 से स्टार्ट करते हैं। मतलब आप वहाँ पे अपना गिग लगाते हैं या आप प्रोजेक्ट या सर्विस देते हैं तो वहाँ पर $5 से आप स्टार्ट ले सकते हैं, और उसके अलावा 20-25 हज़ार डॉलर तक, जहाँ तक आपकी लिमिट है, जहाँ तक कस्टमर की लिमिट है, वो आपको हायर कर सकता है बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट। अब यहाँ पर प्रोजेक्ट भी 2 किस्म के होते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। एक होता है फिक्स प्राइस, उसमें आप कस्टमर आता है और एक फ़िक्स प्राइस देता है कि मेरा $25 बजट है और मुझे एक बैनर चाहिए, तो वो आप उसको बिड करेंगे, आपको वो हायर करेंगे तो आपको एंड रिजल्ट $25 मिलेगा। दूसरा टर्म जो होता है वो है ऑरली मतलब पर आवर आप चार्ज करेंगे। अब मैंने कई ऐसे इंडिविजुअल फ्रीलांसर्स को देखा है जिनका रेट $85 पर आवर तक रहा है। वर्डप्रेस डेवलपर्स हैं, ऐप डेवलपमेंट है, वो 1 घंटे का $85 चार्ज करें। और कई ऐसे डिज़ाइनर्स भी हैं जो कि 15 से 20, 18, जैसे मैं हूँ, $18 पर आवर चार्ज करता हूँ अपवर्क के ऊपर। तो अगर मेरे पास कोई ऑरली प्रोजेक्ट आता है तो मैं अगर 5 या 10 घंटे चार्ज करूं उनको, यानी 10 घंटे काम करूं उसी किसी प्रोजेक्ट के ऊपर, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 18,000 अगर 10 से दिया जाए तो $180 मैं अर्न करूंगा $10 घंटे काम करने के। सो बेस्ड ऑन डिफरेंट स्किल्स, जैसे कि वर्डप्रेस डेवलपर है या वेबसाइट डेवलपर है
और इसके अलावा राइटर है, डिज़ाइनर हैं और भी बहुत सारी चीज़ें, इन सब की ऑर्ली रेट्स डिफरेंट हो सकते हैं क्योंकि सर्विसेज जो हैं वो अलग अलग हैं। सो जिसमें ज़्यादा मेहनत है ऑब्वियसली उसका ऑर्ली रेट ज़्यादा होगा या वो प्रोजेक्ट्स ज़्यादा चार्ज करेगा हर प्रोजेक्ट का, और जिसकी थोड़ी मेहनत कम है या वो सर्विस जो है वो उस लेवल की नहीं है कि जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत रिक्वायर्ड हो, तो उसकी ऑब्वियसली फिर जो पेड है वो कम होगी, यानी कि वो प्रोजेक्ट्स की वैल्यू या इनकम वहाँ से थोड़ी कम होगी। सो ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी स्किल लर्न की हुई है जो आप सेल करना चाह रहे हैं या लर्न करना चाह रहे हैं स्किल, तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं कि फ्रीलांसिंग में रिस्क किस चीज़ का है। सबसे पहला और जो मेन रिस्क है वो है आपकी हेल्थ। ठीक है, मतलब आप 24 घंटे अगर बैठे रहें तो आप लाइक मेरी तरह हेल्थी होना शुरू हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा डिफरेंट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। उसके अलावा ना आपको किसी कंपनी की तरफ से हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह मिलती है, ना हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं, कुछ नहीं मिलता। ना आपको कोई होम रेंट मिलता है जहाँ पर आप रह रहे हैं और उसका रेंट आपको जैसे गवर्नमेंट अक्सर एम्प्लॉयज़ को दे रहे होते हैं जो सीनियर्स होते हैं। और इसके अलावा सबसे बड़ा रिस्क जो होता है वो आपकी प्रोफाइल का है। मतलब अगर आप प्रोफाइल बिल्ड कर लेते हैं और आपसे कोई ऐसी गलती हो जाती है तो जो उनकी टर्म्स एंड कंडीशन के खिलाफ होती है तो आपकी प्रोफाइल बैन हो सकती है, जिससे आपका वो पूरा फ्रीलांसिंग करियर उस वेबसाइट के ऊपर तबाह हो सकता है और फिर आपको दोबारा से स्टार्ट लेना पड़ेगा। सो ये एक सबसे बड़ा रिस्क है। हमें जब भी फ्रीलांसिंग स्टार्ट करें उस वेबसाइट के टर्म्स एंड कंडीशन लाजमी रीड कर लें ताकि आपको इस तरह के मामला भुगतना ना पड़े। दूसरा इसका जो डिसएडवांटेज या आप कह सकते हैं रिस्क है कि ये कोई फिक्स सैलरी नहीं है। आपको कोई अंदाज़ा नहीं हो सकता कि आप इस महीने 1 लाख रुपए कमा रहे हैं और अगले महीने भी 1 लाख ही हो गए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मतलब किसी मंथ आपको 8-10 प्रोजेक्ट अच्छे मिल जाते हैं और किसी मंथ आपको एक प्रोजेक्ट मिलता है, एक भी नहीं मिलता। तो ये टोटली रैंडम इनकम है, हवाई रोज़ी जिसे हम कह सकते हैं। और अगर आप अच्छी बेस बना लेते हैं, अच्छा पोर्टफोलियो बना लेते हैं और अच्छी क्लाइंट्स गेट कर लेते हैं जो डायरेक्टली आपके साथ काम करते हैं, तो उनकी वजह से आप एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। लेकिन उसका ये है कि आपको बार बार स्ट्रगल करना पड़ेगा फॉर टू गेट न्यू क्लाइंट्स एवरी टाइम एवरी मंथ। सो इसका ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क है या आप डिसएडवांटेज है फ्रीलांसिंग का कि कभी भी फिक्स इनकम नहीं। तो ये आप बिल्कुल भी गेस नहीं कर सकते कि इस मंथ अगर आपने 1.5 लाख रुपए कमा लिया तो अगले मंथ भी 1.5 लाख ही आएगा। तो और भी बहुत सारे डिसएडवांटेज हैं, जैसे कि इसमें कोई पेंशन वाला सीन कोई नहीं है। जैसे अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो गवर्नमेंट आपको फिर पेंशन भी देती है और आप उसको आप एज ए रिटायरमेंट के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, रिटायरमेंट फंड जिसे हम कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। जो भी अर्न करना है आपने खुद ही करना है, खुद ही सेविंग करनी है, खुद ही उससे बिजनेस करना है, खुद ही खाना पीना है, खुद ही मेडिकल एक्सपेंसेस हैंडल करना है, खुद ही अपनी फैमिली को प्रोवाइड करनी है खर्चे वगैरह जो भी है। तो ये एक आप कह सकते हैं एक और रिस्क है इस फ्रीलांसिंग को स्टार्ट करने में। ये सारे रिस्क जो हैं मैनेज हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए मैं जस्ट आपको बताना चाह रहा था कि आप स्टार्ट करने से पहले इन चीज़ों को माइंड में लाजमी रखिएगा ताकि आप एक अच्छा और हेल्दी करियर लेके फ्रीलांसिंग में आ सकें। सो अब बात करते हैं कि फ्रीलांसिंग में हम किस टाइप का वर्क कर सकते हैं। तो उसका जवाब है कि ऑलमोस्ट हर किस्म का काम जो कि डिजिटली पॉसिबल है या रिमोटली पॉसिबल है वो हम कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूं, वर्चुअल असिस्टेंट है, ट्रांसक्रिप्शंस हैं, डाटा एंट्री है और इसके अलावा एडमिन असिस्टेंट है। इस तरह के बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं जो आप अगर आप स्किल रखते हैं तो ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। क्रिएटिव डिज़ाइन की बात करें तो आप एनिमेशंस दे सकते हैं, लोगो डिज़ाइनिंग, ब्रांडिंग और वीडियो एडिटिंग, ऑडियो एडिटिंग, पॉडकास्ट और एडिटिंग और पॉडकास्ट कवर्स हो गए। बहुत सारी ऐसी सर्विसेज जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आती हैं, वो सारी सर्विसेज आप ऑनलाइन सेल कर सकते हैं जिनको आप डिजिटली डिलीवर कर सकते हैं। इस तरह बहुत सारी राइटिंग की जॉब्स हैं जिसमें आर्टिकल राइटिंग है, प्रूफ रीडिंग है, कंटेंट राइटिंग है, क्रिएटिव राइटिंग है, बहुत सारी। यानी किसी बिजनेस के लिए आपने आर्टिकल्स लिखने हैं तो उसके लिए भी आप जो है हायर हो सकते हैं अगर आप बहुत अच्छी इंग्लिश लिख सकते हैं और आपकी ग्रामर बहुत अच्छी है। तो इसके अलावा सबसे जो हैवी किस्म की, यानी मैं अगर मानता हूं कि जिसमें इनकम बहुत ज़्यादा, तो वेब डेवलपमेंट है और ऐप डेवलपमेंट है। आप वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं, वर्डप्रेस डेवलपमेंट कर सकते हैं, एंड्रॉयड और iOS की ऐप्स को डेवलप कर सकते हैं अगर तो आपके पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मौजूद है, आप वहाँ पर अपनी सर्विसेज को सेल कर सकते हैं और क्लाइंट्स अच्छे हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारी हैं सर्विसेज हैं, जैसे SEO है,
ऑनलाइन मार्केटिंग आप किसी प्रोडक्ट की अच्छी कर सकते हैं, सर्च इंजन के लिहाज से आप अपनी वेबसाइट को अच्छा रैंक करवा सकते हैं, अगर आप गेम खेलते हैं अच्छी तो आप किसी को गेम्स भी सिखा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप वकील हैं तो मैंने जैसे आपको पहले ही बताया था इस वीडियो के स्टार्ट में कि आप कंसल्टिंग की जॉब दे सकते हैं, कंसल्टेशन बन सकते हैं। अगर आपके पास आइडियाज़ बहुत अच्छे हैं, आप बिजनेस के अच्छे आइडियाज दे सकते हैं, वो भी सर्विस आप दे सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं जिनको आप सेल करके ऑनलाइन अर्न कर सकते हैं। और जैसे ही सेकंड पार्ट आएगा इस वीडियो का जिसमें मैं आपको फाइवर को बताऊंगा, उसमें आप बाकायदा आपको कैटेगरीज दिखाऊंगा कहाँ कहाँ पे आप अपनी इस सर्विस को और किस किस टाइप की सर्विस को आप सेल कर सकते हैं। लास्ट में आपको बताता हूँ कि अब फ्रीलांसिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट होगी, सारी वेबसाइट्स की जो मेंशन करूँगा और आगे आपको बताऊँगा। देयर आर सो मैनी वेज टू अर्न एज ए फ्रीलांसर। सबसे पहले ऑफलाइन अगर बात करें तो आप डायरेक्टली शॉप्स, मार्केट्स हैं, डिफरेंट मॉल्स हैं, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। आप जाके दिखाएं जी मैं फ्रीलांसर हूँ, या आप फ्रीलांसर का वर्ड ना यूज़ करें तो मैं इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्टर हूँ, तो मैं आपके लिए ये काम कर सकता हूँ, आपके लिए डिज़ाइन कर सकता हूँ, आपके लिए वेबसाइट डिज़ाइन कर सकता हूँ। इसके अलावा आप सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ फेसबुक ग्रुप्स, ट्वीट्स आती हैं लोगों की, दे आर लुकिंग फॉर वर्क। इंस्टाग्राम पे अगर आप अच्छा पोर्टफोलियो सेट कर लेते हैं एज ए डिज़ाइनर तो वहाँ पे, और एज ए फोटोग्राफर भी आप कर सकते हो। डायरेक्ट क्लाइंट भी आ सकते हैं आपके लोकली भी, और अगर ऑनलाइन कोई हायर करना चाहता है आपको किसी डिज़ाइन सर्विस के लिए या कोई भी चीज़ के लिए, तो डिफरेंट फेसबुक ग्रुप से आप डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा थर्ड और जो आप कह सकते हैं कि अथेंटिक वे जो है, जिसमें आपको आप कह सकते हैं कि पैसे लेके भागने वाला कोई सीन नहीं होता, जिसमें आपको ये श्योरिटी होगी कि आपकी पेमेंट मिल जाएगी आपको काम अगर आप अच्छा डिलीवर करते हैं। तो वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, जिसमें सबसे पहले फाइवर है, freelancer.com है, अपवर्क है, 99 डिज़ाइन है फॉर डिज़ाइनर्स, और इसके अलावा और भी बहुत सारी वेबसाइट जिनको आप यूज़ करते हुए अकाउंट्स बनाएंगे। उन अकाउंट्स के थ्रू फिर उनको लाइक अच्छी प्रोफाइल बनाकर अप्रूव करवाएंगे। अपनी प्रोफाइल को अप्रूव करवाने के बाद वहाँ पर आपको प्रोजेक्ट्स मिलेंगी, आप अपनी स्किल्स के लिहाज से दिखेंगे आपको, फिर आप उन जॉब्स के लिए ऊपर अप्लाई करेंगे और फिर आपको प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। ठीक है, बोलने में बहुत आसान लग रहा है लेकिन इट्स नॉट दैट सिंपल। ऑब्वियसली हर काम को स्टार्ट करने में, जैसे कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें मेहनत तो दरकार है, इसमें भी मेहनत है। आपको अप्लाई करना पड़ेगा, अच्छा पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा, एक अच्छी हिस्ट्री बनानी पड़ेगी प्रोजेक्ट्स के लिए, कि ताकि आपको काम इन फ्यूचर आसानी से मिल सके। तो इस वीडियो कंक्लूजन ये निकला है कि फ्रीलांसर अपना बॉस खुद होता है और इंडिविजुअली किसी भी वक्त और कहीं भी बैठ के वो काम कर सकता है, और जो उसने काम किया होगा उसकी पेमेंट वो रिसीव कर सकता है। अब पेमेंट्स आगे दो तरह से आपको मिलती है, एक फिक्स रेट मिलता है और ऑर्ली रेट मिलता है। वो बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट होता है, जो भी प्रोजेक्ट्स आपको मिले या आप जिस प्रोजेक्ट के ऊपर अप्लाई करना चाहें करके आप कॉन्ट्रैक्ट अपना स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम फाइवर को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फाइवर क्या चीज़ है और फाइवर के ऊपर अकाउंट कैसे बनाते हैं एंड सो ऑन। तो ये थी जी आज की वीडियो, जिसमें हमने फ्रीलांसिंग का बताया कि क्या चीज़ होती है, कैसे होती है और क्या हिसाब किताब है इसका। तो फिर मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी ये वीडियो, और अगर कोई क्वेश्चन और रेलिवेंट टू फ्रीलांसिंग आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, काफ़ी एक्टिव हूँ वहाँ पर मैं। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।